यह कहानी छतरपुर वाले गुरुजी महाराज जी के जन्मदिन की है। एक ऐसा दिन जो केवल एक साधारण तीर्थ नहीं बल्कि आस्था और प्रेम और चमत्कारों से भरा हुआ पावन पर्व बन गया। शुरुआत एक चमत्कारी जन्म। कहते हैं कि जब डुगरी की पवित्र भूमि पर गुरुजी महाराज का जन्म हुआ, उस दिन पूरा वातावरण कुछ अलग ही था। आसमान में हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन कोई उदासी नहीं थी। हर बूंद में जैसे कोई संदेश था, दुखों का अंत अब आने वाला है। गांव के लोग कहते हैं कि जिस घर में गुरुजी का जन्म हुआ, वहाँ एक दिव्य प्रकाश छा गया। गाय अपने आप रमाने लगी, मंदिर की घंटियां बिना छुए बजने लगी और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई, जैसे प्रकृति खुद इस आगमन का स्वागत कर रही हो। गुरुजी के पिता ने जब पहली बार अपने बालक को देखा तो उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ ने कहा, देखो ये बालक किसी साधारण जन का नहीं, ये ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। बाल्यकाल से ही दिव्यता के संकेत। गुरुजी बचपन से ही अलग थे। वे खेलते भी तो सबको खुश करने के लिए और रोते भी तो किसी के दर्द को महसूस करके। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, गुरुजी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। एक बार की बात है, गाँव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। तभी बालक गुरुजी ने अपनी छोटी हथेलियों से पानी लिया, शिव का नाम लेकर उस पर फूंक मारी और लोगों से कहा, जल को पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और सच में जिन जिन लोगों ने वह जल पिया, वे स्वस्थ हो गए। उस दिन से गांव में सब उन्हें छोटे बाबा कहने लगे। गुरुजी के राह पर कदम। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गुरुजी का मन सांसारिक चीजों से हटने लगा। वे घंटों ध्यान में बैठ जाते और कहते, जीवन का अर्थ दूसरों के दुख मिटाने में है। जब वे पहली बार छतरपुर पहुंचे, तब यह एक साधारण सा स्थान था, लेकिन गुरुजी की उपस्थिति से पावन धाम बना दिया। उन्होंने ये साधना की, भक्ति की और हजारों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाया। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई अपने दुख लेकर, कोई बीमारी लेकर, तो कोई बस उनके दर्शन की लालसा में। और गुरुजी सभी को एक ही बात सिखाते, सेवा ही सच्ची पूजा है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जन्मदिन का दिन, भावनाओं का सागर। हर वर्ष गुरुजी का जन्मदिन आने से पहले ही छतरपुर में रौनक लग जाती थी। दूर दूर से भक्त आने लगते थे, किसी के हाथ में फूल, किसी के पास प्रसाद और किसी के दिल में सिर्फ एक ही भाव, गुरुजी का आशीर्वाद। सुबह होते ही मंदिर में घंटियां बज उठती थी। हर दिशा में ओम नमः शिवाय, सज्जी सदा साय जयघोष गूंज उठते। मंदिर की दीवारों पर रोशनी की लड़ियां जगमाने लगती। हवा में अगरबत्ती और गुलाब की सुगंध मिलकर जैसे भक्ति का सुर बना देती। गुरुजी उस दिन हमेशा मुस्कुराते हुए सबको गले लगाते थे। जो भी उनके चरणों में झुकता, उसे लगता जैसे सारे दुख किसी ने छीन लिए हों। उनकी आंखों में ऐसा प्रेम था जो शब्दों में नहीं, आत्मा से महसूस होता था। भक्तों की भावनाएं। एक भक्त नीलम, जो सालों से जीवन के संघर्ष में टूटी हुई थी, उस दिन आई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गुरुजी ने बस उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, तेरे जीवन में जो तूफान था वो आज शांत हो गया। और सच में कुछ ही दिनों में उसके सारे काम बन गए। वे कहती है, गुरुजी का जन्मदिन मेरे जीवन का भी पुण्य जन्म था। ऐसे ही कई भक्तों ने उस दिन चमत्कार देखे। किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी का बिछड़ा परिवार लौट आया और किसी को जीवन में नई दिशा मिली। संध्या की आरती जब पूरा ब्रह्मांड झुक गया। शाम को आरती का समय आया, पूरा छतरपुर रोशनी में नहा गया। भक्तों की आंखों में आंसू थे, पर दिलों में शांति थी। दिए जल उठे, शंख बजे और गुरुजी के सामने सब झुक गए। गुरुजी ने तब कहा, आज मेरा जन्मदिन नहीं बल्कि तुम सबकी आस्था का जन्म हुआ है। अगर तुम अपने भीतर के प्रेम को पहचान लो तो हर दिन तुम्हारा जन्मदिन बन जाएगा। उनके ये सब सुनकर लोग फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन वो रोना दुख का नहीं था, कृतज्ञता का था। गुरुजी का संदेश, हर जन्म दिवस एक प्रेरणा। गुरुजी हमेशा कहते हैं, मेरे जन्मदिन पर मुझे फूल नहीं, किसी जरूरतमंद की मदद दो। मेरी पूजा नहीं, किसी भूखे को अन्न दो। और मेरी तस्वीर नहीं, अपने भीतर प्रेम का दिया जलाओ। उनकी यह वाणी आज भी हर वक्त के दिल में गूंजती है। हर साल जब यह दिन आता है तो लगता है जैसे गुरुजी फिर से धरती पर उतर आए हो, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए, अपने भक्तों के सिर पर हाथ रखते हुए। अंत में गुरुजी का जन्मदिन केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवन अनुभव है, जिसे जिसने भी महसूस किया उसका जीवन बदल गया। आज भी जब वह दिन आता है, छतरपुर में हवाएं जैसे वही पुरानी सुगंध लिए बहती है। मंदिर के प्रांगण में दीपक जल उठते हैं और हर भक्त के दिल में एक ही आवाज निकलती है, जय हो छतरपुर वाले गुरुजी महाराज की। आप
आपका जन्मदिन हमारे जीवन का उजाला है। गुरु जी का जन्म केवल उनके शरीर का नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम करुणा के युग का आरंभ था। आप सभी को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ पाए होंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सभी संगत तक जरूर पहुंचाएं। जय गुरु जी।